friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Dishti Bhartiya. Let us we talk about today's new topic. So हम स्टार्ट करने वाले हैं NCERT क्लास 7 पार्ट 6 में. अवर पार्ट सेकंड में टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन से रिलेटेड लाइन टू लाइन हम हिंदी एक्सप्लेनेशन में सारे आंसर्स जो है वो भी डिस्कस करेंगे और टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चन भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो वी स्टार्टेड टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन. अब बात इस चैप्टर की तो हमें पता होना चाहिए कि यूपीएससी एमपीपीएससी से रिलेटेड ऐसे राइटिंग बहुत ज़्यादा 3 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे गए हैं. और रही बात इम्पोर्टेंट तो क्लास 7 में भी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं. और ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो एसआई एसएससी रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैपिडली पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे. सो गाइज, please subscribe my channel, like my video and share this video after completion this video with your friends and loved ones. So we started Towns, Traders and Craftspersons textbook reading with Hindi explanation. So guys, we started chapter number 6 class 7th Towns, Traders and Craftspersons. So what would a traveler visiting a medieval town expected to find? This would depends on what kind of a town it was. A temple town, an administrative center, a commercial town or a port town to name exist some possibilities. जैसा कि हमें पता है मेडाइवल टाउन की बात करें हम या मेडाइवल टाइम में बने हुए टाउन्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द लिविंग स्टैंडर्ड. अब लिविंग स्टैंडर्ड के साथ ही साथ जैसे कि टेम्पल टाउन या मंदिर जैसा बना और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर लाइक इंस्टीट्यूशंस लाइक हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बने. और कमर्शियल टाउन की बात करें तो दे डिपेंड ऑन द सम बिजनेस. अब बिजनेस से अगर या बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी टाउन्स बने तो ये सब कमर्शियल टाउन्स में आएंगे. और पोर्ट टाउन या हम बोले नेम जस्ट एज द पॉसिबिलिटी, जहाँ जो काम करते थे या काम को आगे बढ़ाना चाहते थे तो उनकी जैसी जैसी पॉसिबिलिटी बनती गई वैसे वैसे उन्होंने टाउन या हम बोल सकते हैं कि उन्होंने एक जगह का निर्माण करना शुरू कर दिया. बट इनफैक्ट मेनी टाउन्स कंबाइंड सेवरल फंक्शंस. लेकिन हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे टाउन थे जहाँ पर एक ही जगह पे बहुत सारे काम करे जा सकते थे. जैसे देवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, temple towns as well as the centers of the commercial activities and crafts production. अब बात किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या हम किसी साम्राज्य को बसाने की बात करें या किसी मंदिर को बनाने की बात करें या कुछ ऐसे सेंटर या ऐसे केंद्र बनाए हम जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी जो है एक पर्टिकुलर क्राफ्ट पर्सन में लाइक हम बोल रहे हैं बार बार अपना काम कर रहा है तो वो उसके खुद के कमर्शियल क्या हो गई एक्टिविटी वो एक अपने कमर्शियल टाउन में कर रहा है. लाइक हम बोल रहे हैं कि वॉशर क्या कर रहा है कपड़े धो रहा है तो वॉशर एक अपने पर्टिकुलर कमर्शियल एक्टिविटी को एक अपने अलग कमर्शियल टाउन में कर रहा है. तो ऐसे अलग अलग क्राफ्ट प्रोडक्शन अलग अलग क्राफ्ट वर्क के साथ जो है इस्टेब्लिश होने लगे. नाउ वी डिस्कस द मैप 1 इज सम इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड आर्टिसनल प्रोडक्शन इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ इंडिया का मैपिंग हम कर रहे हैं. हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल से लेके साउथ तक मीन्स सेंटर ऑफ इंडिया से लेके साउथ डायरेक्शन तक या साउथ इंडिया तक कितने सारे जो हैं प्रोडक्शन इन दी आर्टिसनल और अलग अलग ट्रेड हम बोल सकते हैं कि अलग अलग जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिहार पर अलग अलग ट्रेडिंग या अलग अलग सोर्स ऑफ ट्रेड जो है मिलने लगे और कैसे उन्होंने वर्क किया. अब बात करें हम सेंटर की तो सेंटर से हमें पता होना चाहिए काबुल से होते हुए आए वृंदावन, देन पुष्कर, अजमेर, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, अहमदाबाद, सोमनाथ एट सूरत. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ बैरल, बॉम्बे, बिदार, गोलकोंडा, बीजापुर, हम्पी, कमलापुरम, सवाई मलाई, तिरुपति, कांचीपुरम, मद्रास, महाबलीपुरम, तिरुवनमलाई, तंजावुर, उदयल एंड मदुरई. हमें पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन उदयई उड़ीसा में पाया जाता है.
ये एक वहाँ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्शन और क्राफ्ट्स प्रोडक्शन के अंतर्गत रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में बार बार पूछा गया है उरियाई। नाउ वी डिस्कस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। अब बात एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की, हम बात करेंगे चोला डायनेस्टी से, बिकॉज दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट डायनेस्टी थी जो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन टू द ट्रेवल थ्रू द ट्रैक ट्रांसपोर्टेशन पर बिलीव करती थी। इसका इमेजिनेशन तंजावुर से स्टार्ट किया गया। कैपिटल ऑफ द चोलास भी कहा जाता है। ये थाउजेंड्स ईयर पहले की बात है, बिकॉज द पेरिनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। इसके पास एक पेरिनियल हम बोल सकते हैं कि सारे सीजन में बहने वाली और फ्लो करने वाली कावेरी नदी जो है थी, वो काफ़ी ज़्यादा उस टाउन को और तंजावुर को बहुत ज़्यादा सुंदर बना के रखती थी और बहुत ज़्यादा सुंदर दृश्य दिखता था उस टाइम पे। हजारों साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। देन वन हेयर्स द बेल्स ऑफ द राजराजेश्वरी टेम्पल बिल्ट बाय किंग राजा चोला, एंड द टाउन्स पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट इज कुंजामलन। राजा is the Peruantha Chachan who has proudly carved his name on the temple wall. Inside is a massive शिवलिंग। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है कि राजा राजेश्वर द्वारा मंदिर की बेल बनाई गई जब राजा का वहाँ पर साम्राज्य था चोलन डायनेस्टी के अंतर्गत। और इन्होंने आगे चल के कुंजमलन और राजा जो थे, इन्होंने पिरुंथा चंचा के नाम से भी एक प्राउडली जो है उन्होंने कार्व्ड और डेंट के फॉर्म में टेम्पल पर अपने नाम को काफ़ी ज़्यादा सुंदर इंस्क्रिप्शन में लिखवाया और यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिवलिंग की स्थापना भी की। नाउ बिसाइड्स द टेम्पल देयर वेयर प्लेसेस विथ मंडपास और pavilions. Kings hold court in these mandapas, issuing orders to their subordinates. There are also barracks for the army. और अगर हम इसी के साथ बात करें तो ऐसे बहुत सारे हमें प्लेसेस जैसे कि मंडपास और पेविलियंस जो थे वहाँ पर बने हुए थे या मंडप्स बने हुए थे, वहाँ पर जो है वहाँ के राजा कोर्ट को उस पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि साम्राज्य को निर्णय के लिए वहाँ पर उन्होंने मंडपास बनाए थे और उन्होंने वहाँ पर जो है एक अपनी बहुत बड़ी विशाल सेना को भी रखा था। The town is bustling with market selling grain, spices, cloth and jewelry. Water supply for the towns come from wells and tanks. जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारे जो टाउन्स थे वह मार्केटिंग पे ज़्यादा विश्वास रखते थे, जैसे कि अनाज को बेचना, मसालों को बेचना, कपड़े खरीदना बेचना, ज्वेलरी खरीदना बेचना, और वाटर सप्लाई पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। वाटर सप्लाई ये टैंक से या कुएं से करने की कोशिश करते थे एक टाउन से दूसरे टाउन में। Now, the Salya weavers of Tanjavur and the nearby town of the Urai are busy producing cloth for flags to be used in the temple festival. जैसा कि हमें पता है कि सालिया वेवर्स थे, ये वहाँ की एक जाति थी। ये तंजावुर में और तंजावुर के आसपास की जगह जैसे उरई, यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरीके से ये लोग क्लॉथ का प्रोडक्शन करते थे, खुद भी बनाते थे, और ये मंदिरों के फेस्टिवल के टाइम पर क्या करते थे, मंदिरों के झंडे बनाने में बहुत ज़्यादा उपयोग में अपना क्लॉथ प्रोडक्शन यूज़ करते थे। Now we discuss the fine cottons for the kings and the nobility and coarse cottons for the masses. और इन्होंने बहुत अच्छे जो कॉटन्स रहते थे या बहुत अच्छी क्वालिटी के जो कॉटन्स रहते थे विद दी हाई जो बल्ज रहते थे या वेट में ज़्यादा रहते थे, वो किंग्स के लिए यूज़ करते थे और राजाओं को बेचते थे। नाउ सम डिस्टेंस अवे एट सवाई मलाई दी शतपतिस और स्कल्पचर्स आर मेकिंग एक्सक्विजिट ब्रॉन्ज आइडियल्स एंड टॉल और ornamental बेल मेटल लैम्प्स। अब जैसा कि हमें पता है कि कुछ डिस्टेंस पर जैसे कि सवाई माला जो है तंजावुर के आगे पाई जाती है, यहाँ पे शतपीठ में 7 स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। इन 7 स्कल्पचर्स के लिए एक उन्होंने ब्रॉन्ज आइडियल्स जो हम बोल सकते हैं बड़े बड़े जो बेल्स होने चाहिए वो भी यूज़ करें, लैम्प्स जो है मेटल्स के वो भी यूज़ करें, और ये सारे ऑर्नामेंटल वहाँ पर खुद प्रोडक्शन करके यूज़ करे गए हैं। नाउ are you know about the what do you think people regarded Thanjavur as a great town? So we discuss in the important textbook question. Now we started temple towns and pilgrimage centers. Thanjavur is also an example of the temple town. Thanjavur एक example है temple town का। हमें पता होना चाहिए कि temple town represent
अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स ऑफ द अर्बनाइजेशन। और टेम्पल टाउन से ही जो है पहली बार अर्बनाइजेशन या सिटी के डेवलपमेंट के लिए जो है प्रोसेस स्टार्ट की गई। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। किससे? तंजावुर से। नाउ temples were often central to the economy and society. Rulers built temples to demonstrate their devotion to various deities. So जैसे कि टेम्पल जब डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया तो एक सेंट्रल लेवल से लेकर एक इकोनॉमिक और एक हम बोल सकते हैं कि आर्थिक लेवल को देखते हुए आर्थिक और एक सामाजिक तरीके से उनको टेम्पल्स को बनाना और उनमें जो रूल्स है उसको एडॉप्ट करना और अपनी दया भावना और दृष्टि के साथ उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। They also endowed temples with grants of land and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims and priests and celebrate festivals. Pilgrims who flocked to the temples also made its donation. इसी के साथ टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा लोग जमीन, पैसा दान करने लगे। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने वहाँ के पुजारियों को और वहाँ के जो फेस्टिवल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दान करने की कोशिश की। इस दान के साथ लोगों में वहाँ पर जो है एक सच्ची भावना के साथ उन्होंने वहाँ पर डोनेशन करना भी स्टार्ट कर दिया, जो आगे चल के टेम्पल डेवलपमेंट में मदद करने लगे। नाउ वी डिस्कस इम्पोर्टेंट पॉइंट इज ब्रॉन्ज, बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज एक एलॉय है, यह हम बोल सकते हैं मिश्रित धातु है। ये कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। बेल मेटल कंटेन्स अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टिन देन अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज। बेल मेटल जो है ये प्रोपोर्शन हम बोल सकते हैं कि दूसरे ब्रॉन्ज मेटल्स या दूसरे हम बोल सकते हैं मेटल्स जो है यूज करके एक काइंड ऑफ द ब्रॉन्ज बनाया गया। दिस प्रोड्यूस अ बेल लाइक साउंड, और इसी से जो है उस बेल के अंदर साउंड भी प्रोड्यूस करा जाता है। Now we discuss Chola bronze statue. So we see in the chapter number 2, but using the lost wax. अब lost wax किस टेक्निक से यूज करी गई चोला ब्रॉन्ज स्टेच्यू को बनाने में, हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एन इमेज वॉज मेड ऑफ वैक्स। ये जो आपको इमेज दिख रही है ये वैक्स से बनी हुई है। दिस वॉज कवर्ड विथ क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। इसे क्ले से कवर करके और इसे ड्राई करने के लिए रखा गया है। नेक्स्ट इट वॉज हीटेड। इसके बाद इसे हीट करा जाएगा एंड द टिनी होल्स वॉज मेड इन द क्ले कवर, और इसमें टिनी होल्स करे जाएंगे जिससे जो क्ले है वो कवर अप हो सके। नाउ द मोल्टन वैक्स वॉज ड्रेन्ड आउट थ्रोली दिस होल्स, और इस होल से जो वैक्स हीट करने का जो पिघल जाएगा वो उस होल के अंदर जाके और उस होल को क्या करेगा, फिल करेगा। देन मोल्टन मेटल वॉज पोर्ड इनटू द क्ले मोल्ड थ्रू दी हॉल, और ये मोल्टन मेटल जो है ये प्रोड्यूस करेगा और ये अंदर जाके क्ले के अंदर क्या करेगा, पोर हो जाएगा और उस हॉल को जो है वो क्या करेगा, फील करने की कोशिश करेगा। वंस द मेटल कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड, जब मेटल कूल हो जाएगा और सॉलिड हो जाएगा अपनी जगह पर, द क्ले कवर वॉज केयरफुली रिमूव्ड एंड द इमेज वॉज क्लीन्ड एंड पॉलिश्ड, और इसी के साथ हम क्ले कवर को क्या करेंगे, बहुत सावधानी के साथ रिमूव कर देंगे और इस इमेज को क्लीन और पॉलिश्ड कर देंगे। नाउ आर यू नो अबाउट द व्हाट डू यू थिंक वेयर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक्स? यस, बिकॉज द वेरी फिनिशिंग आर देयर, पॉलिशिंग एंड ऑल। आपको अलग से कोई पॉलिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आपको इजीली दिख जाएगी और बहुत ज़्यादा जो है हमें हम बोल सकते हैं कि सफाई जो है, काफ़ी सुंदरता जो है, ब्यूटीफुली जो है, इमेजिनेशन जो है बहुत इजीली आपको देखने को मिलेगी। नाउ वी नो अबाउट अ ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ कृष्णा सबडूइंग द सर्पेंट डेमन कालिया। सो दिस इज द सर्पेंट डेमन कालिया, इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है ये इमेज। नाउ वी डिस्कस टेम्पल अथॉरिटीज यूज्ड देयर वेल्थ टू फाइनेंस trade and banking. Gradually, a large number of the priests, workers, artisans, traders, etc. now settled near the temple to cater to its needs and those of the pilgrims. अब हमें पता है कि टेम्पल अथॉरिटी के लिए जब भी कोई भी वेल्थ हम बोल सकते हैं कि फाइनेंस
को लेकर या ट्रेडिंग को लेकर, बैंकिंग को लेकर जब भी हमें वेलनेस दिखती है तो वो एक लार्ज नंबर पे दिखती है, जैसे पुजारियों के द्वारा, वहाँ पे काम करने वाले लोगों के द्वारा, एक कलाकार के द्वारा और एक ट्रेडर्स या हम बोल सकते हैं व्यापारी के द्वारा। तो ये जो है हमें इजीली वहाँ पर देखने को मिलती है। इससे वहाँ के जो कैटर्स है या वहाँ की जो ज़रूरत है, उस मंदिर की ज़रूरत है, वो सारी कौन कमी कर रहा है? ये सारे लोग मिलके कर रहे हैं। बट द ग्रीव टेम्पल्स towns emerged around temples such as those of the विला स्वामिन और भिलसा और विदिशा इन मध्य प्रदेश। अब हमें जैसा कि पता है कि भिलसा स्वामिन ये विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर हमें इजीली देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एक मंदिर को एज अ टाउन जो है इमर्ज करके वहाँ पर जो है विला स्वामिन के नाम से मंदिर की स्थापना की गई है। टाउन को बनाया उन्होंने मंदिर। नाउ एंड सोमनाथ इन गुजरात, और हमें सेकंड एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा? सोमनाथ में, चूंकि ये गुजरात में स्थित है। नाउ अदर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखें हम टेम्पल के, तो दे इंक्लूड दी कांचीपुरम, मदुरई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सेम एज जो है टाउन को आगे मर्ज करके टेम्पल बनाया गया। नाउ नेक्स्ट, pilgrimage center also slowly developed in township is Vrindavan, Uttar Pradesh and Tiruvannamalai is तमिलनाडु। अब पिलग्रिमेज हम देखें, दूसरे सेंटर का पिलग्रिमेज देखें या बनावटी देखें तो कैसे टाउनशिप में हुआ, जैसा कि वृंदावन यूपी में स्थित है और त्रिवन्नमलाई इज दी तमिलनाडु में स्थित है। ये 2 एग्जाम्पल सच टाउन है जो आगे जाके टेम्पल में कन्वर्ट हुए। नाउ अजमेर इन राजस्थान वॉज द कैपिटल ऑफ द चौहान किंग्स इन द 12th century and later became the सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द मुगल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना है अजमेर राजस्थान का कैपिटल क्या कौन थे? चौहान किंग्स थे पहले 12th century में। नाउ बाद में ये अजमेर बना है और अभी राइट नाउ में जयपुर राजस्थान का कैपिटल है। It provides an excellent example of the religious coexistence, और ये प्रोवाइड करता है हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो एक धर्म को लेकर बनाया गया है, जैसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना है। दिस इज सेलिब्रेटेड सूफी संत, हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। आफ्टर दैट दिस चैप्टर who settled there in the 12th century attracted devotees from all creeds. Near Ajmer is a lake, Pushkar, which has attracted pilgrims from ancient time. जिस तरीके से सूफी संत ने अट्रैक्ट किया लोगों को और सेटल किए 12th century में अपने पास फॉर दी दया भक्ति भावना के साथ, और जिस तरीके से अजमेर लेक पुष्कर बहुत ज़्यादा माना जाता है, वहाँ पर भी लोग दया भक्ति के साथ आते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी डिस्कस मेक अ लिस्ट ऑफ टाउन्स इन योर डिस्ट्रिक्ट एंड ट्राई टू क्लासिफाई दिस एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स और एज टेम्पल और पिलग्रिम सेंटर्स। इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक लिस्ट बनाइए, उसमें आप सारे जो आपके पास के जितने भी टाउन्स थे जो बाद में चल के जैसे कि अलग अलग टेम्पल्स में कन्वर्ट हुए, इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। सो गाइज वी कम बैक इन द नेक्स्ट वीडियो विथ द नेक्स्ट पार्ट। सो आई होप गाइज आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैं सारी आपको लाइन बाय लाइन हिंदी लैंग्वेज में समझा चुकी हूँ। आई होप आपको वीडियो आज का बहुत पसंद आया होगा, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है और सब्सक्राइब भी। सो गाइज प्लीज प्रेस द बेल आइकन जिससे आप इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी इजीली पा सकें। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अपकमिंग एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप स्कूल लाइफ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं नहीं बन पाते हैं और आप उससे रिलेटेड भी आइडियाज़ और शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।